इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। एक खबर जिसकी हमने चर्चा पिछले हफ्ते भी की थी, उसका इंतजार था, वो इनफैक्ट आ चुका है। जो बदलाव हो रहा है वो सेंसेक्स में होता दिखाई देगा। अदानी पोर्ट आएगा अंदर और बाहर जाएगा विप्रो, तो दोनों ही ट्रेड्स इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदानी पोर्ट में पिछले हफ्ते एक्टिविटी अच्छी खासी है। इस पर्टिकुलर इंक्लूजन से माना यही जा रहा है कि 1000 करोड़ तक का इनफ्लो अदानी पोर्ट में आता हुआ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स कई सारे चेंजेस आपको BSE 100, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में भी आते दिखाई दिए हैं, लेकिन ये सबसे क्रूशियल है। इफेक्टिव होंगे 24 अप्रैल। तो सवाल यही है कि अदानी पोर्ट में अब क्या फिर से तेजी, आई बेग योर पार्डन, 24 जून से अदानी पोर्ट, सचिन बताइए, पिछले हफ्ते एक्टिव था, फ्राइडे के सेशन में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन जो बदलाव आना था वो आ चुका है। अब कितना स्कोप है और तेजी करने का स्टॉक में? हर्षदा, ये स्टॉक काफी अच्छी तरह एक सेक्युलर ट्रेंड में लॉक्ड इन है। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे जो रफ्तार मिली है, मुझे लग रहा है 1480 तक ये एक्सटेंड होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर वो लेवल भी निकल जाए तो 1550 का एक फाइनल टारगेट है पैटर्न के लिहाज से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बेस इसने रिकन्फर्म किया था लगभग अराउंड 1250 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर बेस पिछले हफ्ते में कहीं एलिवेट हो चुका है। तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो और पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओवरऑल पैटर्न टारगेट होगा अराउंड 1540 का। 1540 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती दिखाई दी है। ये जो बड़े बदलाव हुए हैं इस इंडेक्स में, विप्रो क्या मयूरेश क्लियरली एब्सोल्युटली आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट हो जाएगा इसके बाद, और फिर अदानी पोर्ट ही प्रेफर्ड ट्रेड? मोर प्रोबेबली, क्योंकि जैसे परफॉर्मेंस रहा है हर्षदा जी विप्रो का हैज नॉट बीन एनकरेजिंग। आई थिंक होप यही रहता है कि एट सम पॉइंट एवरी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट, बट सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखता ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ देयर कोर बिजनेस, स्पेसिफिकली आईटी सर्विसेज का। वहाँ पे जो स्टेबिलिटी और एक कंपाउंडिंग ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं वो मिसिंग रहता है। तो बिल्कुल मुमकिन है कि जो ग्रोइंग स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स और इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी भी अच्छी लग रही है, शायद वो इंक्लूड हो। विप्रो कैन हैव अ टैग ऑफ एन अंडर परफॉर्मर व्हिच कैन कंटिन्यू। ओके, एक्चुअली विप्रो में अभी हर्षदा मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, आपको याद होगा। और विप्रो का एक बार ना 6 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा विप्रो का। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी स्टॉक्स इंडेक्स से बाहर फेंके जाते हैं नॉर्मली उनमें बॉटम बन जाता है। तो अब यहाँ से लेकर जब एक्चुअल चेंज होगा उसके बीच में विप्रो बॉटम लगाएगा। अब वो यहीं पर हो जाए या आज हो जाए या अगले हफ्ते हो जाए, मेरे ख्याल से 430-440 के नीचे की मुझे डाउनसाइड विप्रो में दिखती नहीं है। वैसे भी वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी कंपेलिंग हो जाता है वो उस लेवल पर। और उसके बाद मुझे हैरानी नहीं होगी अगर सेंसेक्स से बाहर निकलने के बाद विप्रो एक्चुअली आउट परफॉर्म करे। तो इसके लिए ये अगले 3-4 महीने आपको शायद मौके मिलेंगे एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखिए ट्रेडिंग वगैरह का पता नहीं, एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विप्रो में शायद थोड़ी सी पोजिशनल बेट्स लेने के लिए या थोड़ी सी पोर्टफोलियो बेट्स लेने के लिए अगले 3-4 हफ्ते में अगर ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट होता है तो क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन इसके फेवर में, प्लस आईटी में बॉटम बन चुका है। ये एक मेरा व्यू है इसके लिए। तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है ये आज। इंटरेस्टिंग होगा इसे वॉच करना। आज थोड़ी सी नरमी, लेकिन ये शायद आगे बॉटम आउट होने की पूरी तैयारी करता दिखाई देगा। अच्छा, अब दूसरे